नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप पर में। अगर आपके जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, जमा लिया है डेरा कि अब हम नहीं हटेंगे, कागज आपके पास है, कब्जा कोई और किए हुए है, बाहुबली है, आपके हटाने से नहीं हट रहा, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया है। देखिए क्या है, कोई भी अगर लोग संपत्ति पे आपके दखल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है, आपसी समझौता से तो वो हटने वाला है नहीं। आपसी समझौता से अगर हटना होता तो वो तुरंत के तुरंत हट जाता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से उस जमीन पे कब्जा किया हुआ है तो आपको कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी कहा जाए तो कहीं ना कहीं थाने में जा करके, कोर्ट में जा करके आपको केस करना पड़ेगा, टाइटल सूट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है उस जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। और ये सारा प्रोसेस करने के लिए ये पांचों पेपर जो है वो आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका काम बनेगा। और कल के डेट में टाइटल सूट मामला हो गया, वो भी आदमी दावा ठोक दिया और आप भी दावा ठोक दिए, तो इस स्थिति में वो जमीन से आपको हाथ धोना पड़ेगा और जो लोग कब्जा करके बैठा हुआ है उसी का जमीन हो जाएगा। तो इसीलिए ये 5 दस्तावेज आपको होना जरूरी है और इसकी जानकारी भी आपको होना जरूरी है, तभी आप जो है अपने 5 दस्तावेज को संभाल कर रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिरकार वो कौन से 5 दस्तावेज है जिसे रखने से आपके जमीन का मालिकाना हक साबित हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले क्या करना होगा, चैनल पे नए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। दबा के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर किसी ने आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है तो उस प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने के लिए आपके पास 5 दस्तावेज होना जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपसे यही 5 दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर आपके पास ये 5 दस्तावेज रहेंगे तो आपका उस जमीन पे मालिकाना हक कायम रह जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा भैया, और अगर आपके पास नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के यहां से भी उस जमीन का मालिकाना हक आपको नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए बता रहे हैं, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की जरूरत होती है जो आपके मालिकाना हक को साबित कर सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपके संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है तो आप क्या करेंगे भैया, आपको कानूनी प्रक्रिया ही अपनाना पड़ेगा, आपको केस करना पड़ेगा, आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। और जब आप टाइटल सूट करेंगे तो टाइटल सूट करने के बाद ये 5 कागज आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। ये 5 कागज जब रहेंगे तभी आप उस संपत्ति पे मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। कुछ ऐसा दस्तावेज है जो कोर्ट में भी जाइएगा तो वो दस्तावेज आपको देना ही पड़ेगा अगर आप उस जमीन के मालिक हैं तो। और अगर वो दस्तावेज आप नहीं देते हैं तो उस जमीन का मालिकाना हक आप साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, कब्जा हटाने के लिए जो सबसे जरूरी दस्तावेज जो हमने आपको बताया कि 5 दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, वो कौन कौन से दस्तावेज है ये हम बता रहे हैं। आप ध्यान से वीडियो को समझिएगा और लाइक जरूर ठोकते जाइए, लाइक ठोकते जाइए। लाइक ठोकते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। और शेयर कीजिए सभी लोगों के पास। पहला जो कागज है वो संपत्ति का टाइटल डीड। संपत्ति का टाइटल डीड आपके पास होना जरूरी है। संपत्ति का टाइटल डीड जो है, टाइटल डीड आपके संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाता है। टाइटल डीड जो है वो आपके संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाता है। दूसरा जो है, रजिस्ट्री पेपर आपके पास होना जरूरी है। संपत्ति की खरीद बिक्री का पंजीकृत प्रमाण, रजिस्ट्री पेपर में जो है
संपत्ति का खरीद बिक्री का प्रमाण होता है रजिस्ट्री पेपर, तो रजिस्ट्री पेपर भी आपको रखना जरूरी है। तीसरा जो है खाता खतौनी, खाता खतौनी भी आपको याद रखना है, रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो भैया दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो तीसरा है खाता खतौनी, जमीन का विवरण, मालिक का नाम दर्शाने वाला राजस्व रिकॉर्ड। खाता खतौनी से ही पता चलता है कि आखिरकार जमीन किस प्रकार का है, जमीन का विवरण क्या है, सारा विवरण आता, जमीन का मालिक का भी नाम आ जाता है। आप देखते होंगे कोई भी ऑनलाइन में आप जब जाते हैं तो अपने जमीन का डिटेल निकालते हैं तो उसमें खाता खतियान नंबर देना पड़ता है, खाता खसरा नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये आप जैसे ही एंट्री करते हैं वैसे ही पूरा डेटा निकल करके आ जाता है, किस टाइप का जमीन है, किसका जमीन है, कौन मालिक है, सब कुछ। तो खाता खतौनी भी होना चाहिए। चौथा जो है वो नक्शा, चौथा जो है वो नक्शा, नक्शा भी आपको पता होना चाहिए और नक्शा आपके पास होना चाहिए कि उस जमीन का नक्शा क्या है। संपत्ति की सीमाओं और आकार को दर्शाने वाला मानचित्र। नक्शा में देखिए क्या होता है, नक्शा में आपके जमीन का एरिया पता चलता है कि कितना एरिया का जमीन है। ग्रामीण भाषा में बोले तो कितना बीघा, कितना कट्ठा का जमीन है, कितना धूर का जमीन है, एरिया दर्शाता है, क्षेत्रफल बताता है नक्शा। तो क्षेत्रफल नक्शा भी आपको होना जरूरी है, उसमें आकार का पता चलता है। पांचवा जो है वो मोटेशन दस्तावेज, मोटेशन दस्तावेज होना जरूरी है। संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रमाण है। मोटेशन दस्तावेज जो है संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रमाण है। मतलब जब आप मोटेशन कराते हैं तो जिसके यहां से भी आप जमीन खरीदते हैं उसके यहां से जमीन कट करके आपके नाम से चढ़ता है। मतलब संपत्ति का आदान प्रदान होता है, परिवर्तन होता है। अगर मेरे यहाँ संपत्ति है, हम किसी को बेच दिए, अगला पार्टी खरीद लिया, जब वो दाखिल खारिज कराएगा, मोटेशन कराएगा, जब वो मोटेशन कराएगा तब हमारा जमीन से, हमारा नाम से जमीन कट जाएगा और जो खरीदा है उसके नाम पे चढ़ जाएगा। तो ये हुआ संपत्ति का परिवर्तन, तो इसको दर्शाता है। उसके आगे जो है टैक्स रसीद, जिसको आप रसीद बोलते हैं, टैक्स रसीद आपको होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स रसीद होना चाहिए। टैक्स रसीद में क्या होता है, आपके सारा जमीन का विवरण होता है, आप सरकार को उस जमीन का टैक्स दे रहे हैं, ये सारा डेटा होता है, आपका नाम होता है, खाता खसरा नंबर होता है, सारा कुछ डिटेल जो होता है वो टैक्स रसीद पे भी होता है। उसके बाद जो है आधार कार्ड तो होना ही होना है, ये नेसेसरी है, ये ऑब्वियसली है। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट। तो बाकी सब चीज जो है ये मालिक, मतलब जमीन के मालिकाना हक साबित करने के लिए मात्र और मात्र ऊपर से जो 5 चीज हम आपको बताए हैं, ये सारे पांचों कागज आपके पास होने चाहिए। तब अगर उस जमीन का टाइटल सूट हो गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस स्थिति में आपको ये सारे 5 दस्तावेज जो हैं वो देने पड़ेंगे संपत्ति का मालिकाना हक साबित करने के लिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप दे देंगे तो वो जमीन आपके ही नाम पे चढ़ जाएगा, उस जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये सारा पेपर आपके पास है तो चाहे कितना भी बड़ा दबंग आदमी आपके जमीन पे कब्जा किया हुआ है या चाहे कितना बड़ा अमीर आदमी आपके जमीन पे कब्जा किया हो, लेकिन ये सारा दस्तावेज आपके पास होंगे तो जब कोर्ट में केस जाएगा तो भैया वहां पे क्या चलता है, ना पैसा चलता है, ना पैरवी चलता है और ना ताकत चलता है। वहां चलता है तो जज साहब का कलम चलता है और जज साहब का फैसला चलता है। इसलिए भैया कितना भी बड़ा लोग आपके जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, कितने भी बड़े गैंगस्टर आपके जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, अगर आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आप जो है उस जमीन का मालिकाना हक साबित कर लीजिएगा और उस जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो आते रहता है, बैंक के रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, बैंक में क्या अपडेट आया है, नॉमिनी में क्या कुछ अपडेट आया है, इसके बारे में वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे।
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।